खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और अजीम नाम में आप सबको पास्टर नवीद अख्तर की तरफ से सलाम कबूल हो। अजीजों, आज हम एक नहायत ही दर्दनाक मौजू पर बात करेंगे। वो मौजू है सैलाब। इसके लिए हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे अहदे अतीक में से मुकद्दस यशायाह नबी की मार्फत लिखा गया साहिफा, उसका 43वां बाब और उसकी दूसरी आयत। जी, खुदा के जिंदा कलाम में मरकूम है, जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूँगा, और जब तू नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे ना डुबाएंगी। आमीन। आमीन। खुदावंद के जिंदा कलाम के वसीला से हम बरकत पाएं। अजीजों, हम सब जानते हैं कि हमारे मुल्क में सैलाब ने किस कदर तबाही मचाई हुई है। वो घर जो बड़ी मेहनत के साथ लोगों ने बनाए, वो घर जो उनके बसरो औकात का जरिया थे, वो घर जो उनकी खुशियों का महवर थे, जिन घरों की एक एक चीज को बड़ी ही तरतीब और बड़ी मेहनत के साथ लोगों ने तैयार किया था, वो घर मस्मार हो गए। वो घर इस सैलाब से तबाह हो गए। जानवर हलाक हो गए, लोग हलाक हो गए, फसलें बर्बाद हो गए। वो जो उनके रोजगार का जरिया खेती बाड़ी थी, वो सारी चीजें मलिया मेट हो गई। इस दुख और कर्म को देखते हुए हमें याद आता है मुकद्दस नूह का सैलाब। अगर हम पैदाइश की किताब में देखें तो वाज़ेह तौर पर अजीजों, हमें वहां पर सैलाब नजर आएगा। वो सैलाब जिसे खुदा ने लोगों की बदी और बदकारी की वजह से भेजा। हालांकि खुदा ने इंसान को हलाक करने के लिए पैदा नहीं किया, लेकिन जब कलाम मुकद्दस में खुदा ने देखा कि इंसान बिगड़ चुका है, उसके काम बिगड़ चुके हैं, उसकी तमाम सोचें बदल गई हैं, वो खुदा की से ज्यादा वो बुराई की तरफ रागिब हो गए हैं। उनकी सोच, उनके ख्यालात, उनके इरादे खुदा से भटक गए हैं। बदकारी इस कदर बढ़ गई थी कि खुदा ने इंसान को बनाने से मालूल हुआ, गमज़दा हो गया, दुखी हो गया कि मैंने क्यों इंसान को बनाया, क्योंकि बदी इस कदर बढ़ चुकी थी। और कलाम मुकद्दस में दर्ज है, खुदा ने फिर हुए जमीन को मिटाने का इरादा कर लिया। इरादा क्यों किया? इंसान की बदी की वजह से। कलाम मुकद्दस में वाज़ेह तौर पर बयान है, खुदा ने जब जमीन पर नजर की तो पूरी ही दुनिया बदकार थी, लेकिन उनमें एक शख्सियत थी जिसे हम मुकद्दस नूह के नाम से जानते हैं। वो मुकद्दस नूह, जिसकी पैदाइश पर ही उसके बाप मुकद्दस लमक ने कहा कि खुदा ने हमारी मेहनत और हमारी मुशक्कत को आसान बना दिया है। वो तसल्ली का जरिया खुदा ने भेज दिया है, जिसके बारे में अगर हम कलाम मुकद्दस में देखें अजीजों, वाज़ेह तौर पर बयान है। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है नूह के बारे में 6 बाब और उसकी 9वीं आयत में कि नूह का नसबनामा ये है कि नूह मर्दे रास्तबाज और अपने जमाना के लोगों में बेऐब था और खुदा के साथ साथ चलता था। कि वो खुदा के साथ साथ चलता था, वो बेऐब था। हम देखते हैं कि नसबनामे वालिदैन से मंसूब होते हैं, लेकिन यहाँ नूह का नसबनामा मर्दे रास्तबाज है।
वो अपने जमाना के लोगों में बेऐब है, उसका नसबनामा खुदा के साथ साथ चलता है। खुदा ने उसे चुना, उसे एक पैगाम दिया जिस पर उसने यकीन किया, जिस पर उसने भरोसा किया और उस पैगाम की मनादी शुरू कर दी कि ऐ लोगों तौबा कर लो, क्योंकि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, एक बहुत बड़ा सैलाब आ जाएगा। लोग उस पर हंसने लगे, लोग उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। नूह को ऑर्डर हुआ, एक कश्ती बना। वो 120 साल तक कश्ती बनाता रहा और 120 साल तक मनादी करता रहा। वो थका नहीं, वो घबराया नहीं, वो परेशान नहीं हुआ कि खुदा ने मुझे किस काम पे लगा दिया है। इतने साल हो गए हैं कि तूफान तो नजर नहीं आया, सैलाब तो नजर नहीं आया, इतनी बारिश तो होती दिखाई नहीं दी, जमीन के सोते तो फूटे नहीं हैं। फिर क्यों मैं ये लगातार मनादी किए जा रहा हूं? अजीजों, वो घबराया नहीं। कलाम मुकद्दस में दर्ज है, वो फट्टे पे फट्टे लगाता रहा, वो कश्ती को बनाता रहा, वो साथ मनादी करता रहा कि तौबा करो क्योंकि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। लोग ठट्ठे उड़ाते थे, वो और ज्यादा मनादी करता जाता था। अब वक्त आ गया, कश्ती तैयार हो गई। खुदा ने ऑर्डर कर दिया कि तमाम पाक और नापाक जानवर कश्ती की तरफ चल पड़े। वो कश्ती में चढ़ गए। खुदा ने नूह को ऑर्डर किया, तू भी कश्ती पर चढ़ जा। वो कश्ती पर चढ़ गया, उसकी बीवी कश्ती पर चढ़ गई, उसके 3 बेटे और 3 बहुएं कश्ती में दाखिल हो गई। बाकी रुए जमीन का कोई शख्स दाखिल नहीं हुआ। खुदा ने कश्ती का दरवाजा अपने हाथ से बंद किया। अब फिर जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, आसमान से बारिश आना शुरू हो गई। कलाम मुकद्दस में दर्ज है कि आसमान की खिड़कियां खुल गई, जमीन सोते फूट निकले और कलाम मुकद्दस में दर्ज है कि 40 दिन और 40 रात तक पानी ही पानी हो गया। बारिश होती रही, जमीन के सोते फूट निकले और हर तरफ पानी ही पानी फैल गया। अब उस पानी ने इतनी तबाही, इतनी बर्बादी मचाई कि रूए जमीन की हर चीज मिटा दी गई। इंसान मिट गए, जानवर मिट गए, अशरात मिट गए, दरख्त मिट गए, पौधे मिट गए। रूए जमीन के एक एक चीज को खुदा ने पानी से मिटा दिया। क्यों? क्योंकि वो सब बिगड़ चुके थे, वो सब खुदा से गुमराह हो चुके थे, वो सब खुदा से दूर हो चुके थे। इसलिए खुदा ने पूरे रूए जमीन को पानी से मिटा दिया। अब जब पानी का आना बंद हुआ तो कलाम मुकद्दस में दर्ज है कि खुदा ने फिर नूह और उसकी औलाद को बहाली अता फरमाई। जब वो कश्ती से निकले तो कलाम मुकद्दस में दर्ज है कि नूह ने पाक जानवरों में से कुर्बानी की और वो कुर्बानी खुदा के हुजूर में मकबूल ठहरी। वो आतशीन कुर्बानी की खुशबू जब ली तो कलाम मुकद्दस में दर्ज है खुदा ने कहा, मैं दोबारा इंसान को पानी से हलाक नहीं करूंगा। खुदा ने इंसान और अपने दरमियान एक निशान को कायम कर दिया जिसे हम 9वें बाब में देखते हैं, और निशान है कौसे कज़ा, जिसे हम रेनबो कहते हैं। उस निशान को खुदा ने ठहराया कि जब बहुत ज्यादा पानी बरसेगा, ये कमान नजर आ जाएगी और मैं अपने पानी को बंद कर दूंगा ताकि पूरी दुनिया में हलाकत ना हो। लेकिन अजीजों हम देखते हैं कि खुदावंद
सिर्फ उस वक्त ही नहीं, खुदावंद आज भी हमारी मदद करता है। कलाम मुकद्दस में ज़बूर की किताब उसके 46वें ज़बूर में उसकी पहली आयत में लिखा है कि खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है, मुसीबत में मुस्तहिद हमारा मददगार है। इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा कहता है जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ रहूंगा। खुदा यकीनन आज हमारे उन बहन भाइयों के भी साथ है जो सैलाब में गिरे हुए हैं, जिनके घर बर्बाद हो चुके हैं, जिनके जानवर हलाक हो चुके हैं, जिनकी फसलें मिट चुकी है, जिनके रोजगार का जरिया खत्म हो गया। और यकीनन खुदावंद उन्हें बहाल करेगा, जैसे नूह और उसके खानदान को बहाल किया। रुए ज़मीन की दोबारा चीजों को खुदा ने दोबारा चीजों को बहाल किया, इसी तरह यकीनन उन घरानों को भी खुदा बहाल करेगा, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जब तुम सैलाब में से गुजरोगे मैं तेरे साथ रहूंगा, जब तुम नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे ना डुबोएंगी। वो वक्ती तौर पर हमारे लिए बड़ा ही ये दर्दनाक वक्त है। बहुत मुसीबत और करब में लोग हैं, लेकिन यकीनन खुदावंद अपने वादों में सच्चा है। आसमान और जमीन टल सकते हैं, लेकिन खुदा की बातें हरगिज ना टलेंगी। खुदा वादों में सच्चा है अजीजों, और यकीनन खुदा इन लोगों को भी बहाल करेगा और हम सबको भी बरकत देगा कि कभी भी हम बुराई की तरफ राग़िब ना हो, कभी हम बुराई को अपनी जिंदगियों में ना अपनाएं, ताकि कभी भी हलाकत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि इंसान पर जब दुख, मुसीबत, अज़ियत, परेशानी आती है तो यकीनन हमारी बुराई की वजह से, बुरी सोचों की वजह से, बुरी ख्वाहिशात की वजह से, बदकारी और हर तरह की नाराजगी की वजह से आती है। क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। इसलिए अजीजों, हमने अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करनी है। यीशु मसीह के नक्शे कदम पर हमने अपने आप को चलाना, ताकि वैसा ही मजाज रखे जैसा खुदावंद यीशु मसीह का था। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने जिन लोगों ने उसे सताया, जिन लोगों ने उन्हें मारा, जिन लोगों ने कूटा, उनके लिए भी यीशु मसीह ने यही दुआए खैर की कि आए बाप इनको